सलमान भाई बहुत शुक्रिया। ये जो हमारे नाक़दीन हैं हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये जितना भी हम पे तनकीद करते हैं हम खंदा पेशानी से इस तनकीद को सुनते हैं और अगर कोई हमारी कमजोरी है तो उसे हम दूर करते हैं। अलबत्ता मैं आपको ये बात बता दूं कि पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, हुक्मरानों की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। अवाम उन्हें एक ख़ास मकसद के लिए वोट देते हैं और वो वोट इसलिए देते हैं कि उनकी फलाह व बहबूद का ख्याल रखा जाए, उनकी इज्जत आबरू जान और माल का ख्याल रखा जाए। पाकिस्तान इन 3.5-4 बरस के अंदर यानी दुनिया ये कहती है कि गैर महफूज तरीन मुल्कों के अंदर इसका शुमार होता है। दुनिया ये कहती है कि कर्जों के बोझ तले ये दबा हुआ है। दुनिया ये कहती है कि इसको हर दबाव में से लाया जा सकता है। हमारे मुल्क की ये कैफियत है कि न जाने हजारों, सैकड़ों नहीं हजारों जासूस यहाँ पर और मुख्तलिफ बैरूनी ममालिक की एजेंसियों के, दुश्मन ममालिक की एजेंसियों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। पूरे नेटवर्क काम करते रहे। जी हाँ, गुर्बत है, अफलास है, महंगाई 250 से 300% उसके अंदर इजाफा हो गया है। बिजली नहीं मिलती है यहाँ पे। अमन व अमान की पंजाब के अंदर ये सूरत हाल है कि गुज़श्ता बरस की निस्बत 150 गुना जराइम हो गए हैं, स्ट्रीट क्राइम भी और हीनियस क्राइम भी। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि जितनी हुकूमतें हैं, चाहे वो मरकज में हो या सूबाई हुकूमतें हों, वो अवाम की जान को तहफ़्फ़ुज़ देने में, उनकी इज्जत व आबरू की रखवाली में, उनकी जिंदगी के अंदर जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, खाना, उड़ना, पहनना और तालीम और इलाज, बुरी तरह नाकाम हो गई हैं। आप देखिए कि आज ये डेंगू की इस वबा को आए हुए 4था साल था और ये 3 साल से 3.5 साल से यही हुक्मरान बरसर इक़्तिदार थे। चाहिए तो ये था कि ये उस वक्त जागते जब इसको खत्म करने का मौका था, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। इस वक्त भी जितनी भी फुर्तियां होंगी उसमें जितनी करप्शन के शाखसाने साथ साथ फूट रहे हैं, हमें हकीकत का इल्म नहीं है। बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं जो फजा के अंदर मौजूद हैं, उन्हीं का हवाला मैं दे रहा हूं। कहना मैं ये चाहता हूं कि हुकूमत हर तौर पे, अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे नाकाम हो चुकी है और ये सारे लोग जो हैं एक ऐसी फजा बना के रखना चाहते हैं। यानी गुज़श्ता दिनों आप देखिए APC हुई और एक शोर गौगा था कि अमेरिका भी हमलावर होने जा रहा है और आज क्या है, और वो APC हुई और वहां पर जो अपोजिशन के रहनुमा हैं जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने एक बड़ी मानीखेज बात की। उन्होंने कहा कि आप देखिए हम तो आज तक भी मीसाके जमहूरियत के ऊपर कायम हैं और मीसाके जमहूरियत का सबसे अहम नुक्ता यह है कि 5 साल जो आ जाएगा उसको दूसरा हिलाएगा नहीं। इसलिए जब इमरान खान ये कहते हैं कि PMLN और पीपल्स पार्टी नूरा कुश्ती में है, ये सारी ड्रामाबाजी है, चंद दिनों के लिए शदीद लोड शेडिंग कर दी और नून लीग ने अपने शहजादों को कहा कि लोग तंग होकर सड़कों पे निकलेंगे तो आप भी साहब बाहर आ जाइए। तहरीके इंसाफ असल में उन अवाम के जो दुख हैं, जो दर्द हैं, जब उनकी बात करती है, सड़क पे निकलती है, जलसा करती है, अपना जमहूरी हक एंजॉय करती है, तो फिर जाके वो फिर लोग ये अगर कहें कि खुदा ना खास्ता ये असगर खान है, मैं ये पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि असगर खान बहुत अच्छे आदमी हैं, बिल्कुल सही मतलब। और फिर मैं आपसे ये कहता हूं, लेकिन चौधरी साहब जैसा कि मैंने कहा सियासत नहीं, सलमान भाई अगर हमें सियासत नहीं आती आप क्यों परेशान है? अगर हम इमेच्योर हैं तो आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, नोटिस ही ना ले। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि बिल्कुल इनके गुबारों में से हवा निकल चुकी है कि हमारा कोई मसला नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP, MKM और ये हुक्मरान पार्टियां नहीं है। हमारा मसला अवाम है। एक बात मैं आपको बताता हूं कि आपके गुज़श्ता 3-4 रोज के जितना प्रेस और मीडिया है उसने एक तमाम ने ये खबर हम तक पहुंचाई है कि पाकिस्तान से लूटी हुई नाजायज दौलत जो हमारी अशराफिया ने लूटी है, जिसमें सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, जर्नैल और सब लोग शामिल हैं, उस नाजायज दौलत का तखमीना $500 अरब लगाया गया है। उसके मुकाबले में यह कहा गया कि भारत से ऐसी दौलत सिर्फ $15 अरब है। ठीक है, अब बताइए कि पाकिस्तान के ऊपर जो बैरूनी कर्जा है लगभग $70 अरब है। अगर हमारी लूटी हुई दौलत के ऊपर ये हुक्मरान क्लास
कोई तवज्जो नहीं देती। अच्छा एजाज चौधरी साहब, क्लीन स्वीप की आप बातें करें, फिर क्या आपकी प्लानिंग से ग्राउंड रियलिटीज किस तरह की आप देख रहे हैं? तो यह है कि जनाब अख्तर कांजू साहब ने बहुत ही मोतबर बात की है और मुझे उसका जरूर यानी उनको इस पे खराज तहसीन पेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई सबको हक हासिल है, लेकिन मैं उनसे बसदद एहतराम ये अर्ज करूंगा कि PMN के बाज़ वज़रा वो बड़े परेशान रहते हैं इमरान खान के हवाले से, और गुज़िश्ता दिनों में जब इमरान खान का बहुत बड़ा जलसा फैसलाबाद में हुआ है तो वो बेचारे बड़े परेशान थे। अब आपने ये फरमाया कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो क्या हैं? ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मौजूदा हालात से बहुत दिल बर्दाश्ता और तंग है। जी, तब्दीली चाहता है और वो तब्दीली चाहता है, वो ये चाहता और तब्दीली की आवाज चाहते हैं। नाक़िदीन बार बार ये सवाल उठाते हैं कि क्या इमरान खान साहब वाकई तब्दीली ला सकेंगे या सिर्फ ये दावे रहेंगे, ये सिर्फ बढ़के रहेंगी? देखिए जो उसकी पूरी जिंदगी इस बात के ऊपर गवाह खड़ी हुई है कि वो एक बहादुर आदमी है, एक सच्चा आदमी है और एक दयानतदार आदमी है, जो इन तीन खुसूसियात का रहनुमा हो सकता है और करप्ट नहीं है, किसी दर्जे में भी माली बादनवानी उसके साथ नहीं है, उसकी सारी दौलत पाकिस्तान के अंदर है। मैंने अभी आपको कहा ना कि हमारे सियासतदानों के 500 अरब डॉलर से ज्यादा बाहर है। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत, आप बार बार मुझे मुतवज्जो कर रहे हैं, इनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है, इसलिए कि दुनिया के अंदर 8 ममालिक ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी लूटी हुई नाजायज दौलत जो है वो अपने मुल्क में वापस लाई है। पीपल्स पार्टी 4 बरस से इस मुल्क के ऊपर हुक्मरान और बरसर इक़्तिदार है, ये एक पाई वापस नहीं ला सके, बल्कि इनका जो यानी सबसे इनका चेयरपर्सन है वो खुद एक ऐसा डाका मार के तो दौलत जो है बैरून मुल्क वो मुंतकिल किए हुए है। सुप्रीम कोर्ट उस केस को खुलवाना चाहती है, ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर भी सदरा बन के खड़े हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं पीपल्स पार्टी तो इस कौम के सामने बिल्कुल अया हो गई है, बरहना है। मेरी दुआ थी कि PMLN का कोई भी नुमाइंदा वो मेरी बात जरूर सुनता और जवाब देता। आपने ये फरमाया कि वो ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हो। जी बिल्कुल, मैं नहीं समझता। मैंने अभी आपके सामने हवाला दिया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने APC में यह कहा कि हम आज तक मिसाक जमहूरियत पर कायम हैं, और मिसाक जमहूरियत की सबसे अहम शक यह है कि जो 5 साल के लिए मुंतखब होगा उसके लिए कोई दुश्वारी पैदा नहीं की जाएगी। कैसे ये सिंसियर हैं, कैसे ये चाहते हैं जल्द इंतखाबात? इन्होंने तो ये स्यारात पीपल्स पार्टी की स्यारात जो है मुसल्लत करके रखी है। कौन जिम्मेदार है इस बात का? 92-93 अरकान है, पंजाब की हुकूमत है, जब चाहे इस निजाम को टॉपल कर सकते हैं। इन्होंने तो लोटे मिला के अपने साथ सूबाई हुकूमत को कायम रखा हुआ है और मरकजी हुकूमत को कायम रखा हुआ है। इन्होंने अपोजिशन को साथ न लेकर चलने का जो बिल्कुल एक जबरदस्त यानी जालिमाना इकदाम किया हुआ है, मैं तो ये कहूंगा बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कि किसी को साथ नहीं लेते।